वेलकम है आप सभी का। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपका 25 के बाद भी गवर्नमेंट सर्विस नहीं लगता है तो वो कौन सा आइडिया है जिसके द्वारा आप जो है अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 10 आइडिया बताएं एंड डेफिनेटली ये आपको काम में आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और आपको मैं बताता हूँ। और मैंने भी बहुत अरसे से लंबे तैयारी किया, ठीक है, और मुझे भी सर्विस नहीं लगी। देन मैं भी बहुत टेंशन में पड़ गया कि क्या करें क्या करें। आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, यहाँ तक कि सुसाइड करने की भी बात सोच लेता है। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ ये देखिए, अक्सर मैं वैकेंसीज़ का अपडेट देता हूँ, लेकिन आज मैं वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें बताऊँगा। ठीक है, और ये आपके जीवन में काम आएंगी डेफिनेटली। मैं बताता हूँ, यहाँ से आप बहुत कुछ सीख के जाइएगा, एक ना एक आइडिया आपको पसंद आ ही जाएगा। तो चलिए मैं इसको ऑफ करता हूँ। देखिए, जनरली आदमी जो है ना, जब 12th पास आउट करता है तब वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर देता है। ठीक है, और जब ग्रेजुएशन करने के बाद भी उसको सर्विस नहीं लगता है, कोई बात नहीं, पीजी करने के बाद भी जब नहीं लगता है ना, तो वह हिम्मत हार जाता है। ठीक है, लगभग 5 साल तैयारी के करने बाद जब उसका सर्विस नहीं लगने लगता है तो वह हिम्मत हार जाता है। और एक सही भी रूट है कि यार नहीं सक्सेस मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप दूसरा लाइन आइए। देखिए, मैं यहाँ पे 3 चीज़ें बताऊँगा और आपको ये काम आएगा। ठीक है, पहला है टीचिंग फील्ड। अगर आपको सक्सेस नहीं मिला आफ्टर 25 तब आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं। दूसरा, आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। अगर ये दोनों पसंद नहीं है तो आप बिजनेस फील्ड में जाइएगा। और बिजनेस में मैंने कुछ ऐसे बिजनेस लिखा हूँ जो कि मॉडर्न ज़माने में आपको मतलब क्या बताएं, बहुत कुछ दे देगा। ठीक है, इसी ज़माने में ये रिलेवेंट है। और पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है, अनुभव कहाँ से आएगा और क्या क्या चीज़ें हम मिलेंगी हमें कहाँ से, आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहली बात, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, छोटा सा वीडियो है, बहुत कुछ समझ में आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी 25 के बाद कि अब क्या करें, गवर्नमेंट सर्विस मेरा नहीं लगा, आप टीचिंग फील्ड में आइए। ठीक है, प्राइवेट जॉब की मैं बात ही मत कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब जाने दीजिए, वैसे भी बहुत ख़राब होता है प्राइवेट। गवर्नमेंट में भी बहुत ख़राब होता है, मैं गवर्नमेंट ज्वाइन करके छोड़ दिया हूँ। ठीक है, हर गवर्नमेंट जॉब सही नहीं होता, ये भी जान लीजिए। टीचिंग फील्ड में आप आ सकते हैं। ठीक है, इसमें आप क्या कीजिएगा, अच्छा मैंने यहाँ पे मेडिकल और टीचिंग को ना इधर उधर कर दिया। टीचिंग फील्ड में आप आ सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको टीचिंग से प्यार है तो आप टीचिंग में आ जाइए। जैसे बीएड का कोर्स कर लीजिए 2 साल और आप किसी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, या डीएलएड का कोर्स कर लीजिए, या 1 to 5 के बच्चों को पढ़ा सकते हैं किसी स्कूल में, या एनटीटी का कोर्स करके आप नर्सरी के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये 1 साल का कोर्स होता है जो आप 12th पास से कर सकते हैं। डीएलएड भी आप 12th पास से कर सकते हैं और बीएड आप ग्रेजुएशन करके कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इनमें से कोई एक कोर्स करके आप टीचिंग फील्ड में आ सकते हैं। ओके, दूसरा, अगर आपका आइडिया यहाँ पे पसंद आया गया तो ठीक, कोई बात नहीं, और नहीं पसंद आता तो आप मेडिकल फील्ड में आ जाइए। आप एएनएम बन सकती हैं। ये कोर्स केवल गर्ल्स के लिए होता है, जो आप 12th पास आर्ट्स कॉमर्स साइंस हर कैंडिडेट कर सकता है। जीएनएम का कोर्स हर कोई कर सकता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, और 3 साल का कोर्स होता है और इसमें आप नर्सिंग का सारा काम सीख जाएंगे। ठीक है, ये आर्ट्स कॉमर्स साइंस 12th पास हर कोई कर सकता है, तो आप जीएनएम का कोर्स कर सकती हैं। एएनएम गर्ल्स वाले लोग एएनएम कर सकती हैं, बॉयज़ गर्ल्स जीएनएम दोनों कोई कर सकता है। या फिर लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं, कोई साइंस कैंडिडेट है तो लैब टेक्नीशियन का कोर्स, या फार्मेसी का कोर्स करके अपना खुद का मेडिकल शॉप खोल सकते हैं, या खुद का पैथोलॉजी खोल सकते हैं, एक्सरे दुकान खोल सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक आइडिया पसंद आ गया तो ठीक है, और यहाँ पर भी पसंद नहीं आया तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक आइडिया पसंद आ गया है तो आप स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, इसको काम दे देगा। और नहीं आता है तो आइए, अब देखिए बात कर लेते हैं। आपको दोनों पसंद नहीं आया कि भाई मुझे टीचिंग में भी प्यार नहीं और मेडिकल फील्ड से भी प्यार नहीं है, मुझे कुछ दूसरा बताइए। तो देखिए, आप सेल्फ बिजनेस कीजिए, खुद का बिजनेस, BUSI, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा गलत लिखा है, NESS, बिजनेस यानी कि व्यापार, स्वयं का व्यापार। देखिए, स्वयं का व्यापार की जब भी बात आता है ना, तो सबसे पहले बात आता है कि भाई पैसा कहाँ देगा यार, है रकमवा कौन देगा। तो देखिए, रकम का भी मैं इंतज़ाम करने का तरीका बताऊँगा। इंतज़ाम तो आप ही को करना होगा। सबसे पहली बात कि आपको जिस फील्ड में जाना है, जिस सेक्टर में आपको बिजनेस करना है, आपको उस सेक्टर में 1 से 2 साल किसी के यहाँ पे काम करना होगा। ठीक है, किसी के यहाँ पे 1 से 2 साल काम कीजिएगा जिसमें आपको बिजनेस बनाना है, जिस फील्ड में। इससे क्या होगा, आपको 1 से 2 साल का अनुभव मिल जाएगा। दूसरा, आप 10-10 हज़ार रुपया भी कमाएंगे तो 2 साल में आप आराम से कितना खर्चा कीजिएगा, फिर भी आप 1.5 लाख रुपया सेव कर लीजिएगा अपना। ठीक है, 10,000 रुपया महीना कमाएंगे ना जी, कोई बात नहीं, 8,000 कमाएंगे, फिर भी आप 1.5 लाख रुपया 2 साल में जमा कर लीजिएगा। चलो 1.5 लाख नहीं, 1 लाख तो कब कमा लीजिएगा ना। ठीक है, आप 1 साल में 1 लाख कमा सकते हैं, तो आप 1 साल में 1 लाख रुपया पैसा भी कमा रहे हैं, अनुभव भी मिल रहा है आपको।
और मेहनत करना भी आप सीख गए हैं कि कैसे क्या काम किया जाता है। ठीक है, अब आप बिजनेस के लिए पैसा भी आ गया, पूंजी भी आ गया, अब आप बिजनेस कर सकते हैं। कौन सा बिजनेस करें, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, आप ITI करके ये सारे बिजनेस को कर सकते हैं, मतलब बिना ITI के भी कर सकते हैं, लेकिन आप ITI कोर्स कर लेते हैं तो आप इनमें से किसी एक फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हैं। जैसे साइबर कैफ़े का दुकान खोल सकते हैं। ठीक है, कैफ़े का दुकान जिसमें आप अपना जेरोक्स और फॉर्म वॉर्म भर सकते हैं, साथ में CSP मतलब जैसे SBI का या बैंक ऑफ इंडिया का आप ID ले लीजिएगा और लोगों को पैसा निकाल दीजिएगा। ठीक है, उससे कमीशन बनेगा। तो आप अपना CSP खोल सकते हैं, स्टूडियो खोल सकते हैं, स्टूडियो जहाँ पे फ़ोटो वगैरह खींच सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक कोर्स होता है कोपा। कोपा एक कोर्स होता है ITI में, COPA, कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम से है। ठीक है, तो कोपा का आप कोर्स कर सकते हैं, 1 साल का कोर्स है। ओके, तो कोपा कोर्स कर सकते हैं, 10वीं पास का हर कोई कैंडिडेट कर सकता है। बिना कोर्स किए भी आप ये अपना खुद का व्यापार खोल सकते हैं, बिजनेस। ठीक है, और ये एक बहुत अच्छा बिजनेस माना जा रहा है वर्तमान समय में। दूसरा चीज़, आप वेल्डिंग का दुकान खोल सकते हैं। वेल्डिंग का कोर्स कर लीजिए ITI से, या आप बिना कोर्स किए ITI से कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। 1 साल आप कोर्स कीजिए। ठीक है, पढ़ाई भी हो जाएगा आपका और आप ये कोर्स भी कर लीजिएगा। और कोर्स नहीं कहें तो फिर आप कहीं पे काम कीजिए 1 साल, लेकिन मैं कहूँगा ITI कोर्स कर लीजिए 1 साल का वेल्डिंग, और उसके बाद खुद का अपना दुकान खोल दीजिए, वेल्डिंग का दुकान। उसके बाद धीरे धीरे जब बड़ा हो जाएगा दुकान तो अपने अंडर में फिर आदमी को खटाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तीसरा चीज़, आप कारपेंटर यानी कि आप बढ़ई का दुकान खोल सकते हैं, फर्नीचर का दुकान खोल सकते हैं। ये भी ITI का एक कोर्स होता है, आप इसे कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स को करने के बाद आप खुद का व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, खुद का बिजनेस कर दीजिए, लोगों को अपने अंडर में खटाइए। और ये आप बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस है जो आप ना मतलब 50,000 1 लाख से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब इतना पैसा कहाँ से आएगा, तो मैंने बता दिया कि 1 से 2 साल आपको किसी जगह पे काम करना होगा, तभी जाके पैसा आएगा। और वही अगर पुरानी मानसिकता वाले सोच रखिएगा कि नहीं ये तो कल बड़ा बड़ा आदमी का ख्वाब है, तो हम लोग कर पाएंगे या नहीं, तो भाई साहब तुम ना कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में अगर ऐसा सोचोगे तो। ठीक है, कुछ सोचना होगा अच्छा आपको। ठीक है, बी पॉजिटिव। टेलर, अगर आपको मान लीजिए ये भी काम पसंद नहीं आता तो टेलर का काम पसंद आ रहा तो आप टेलर का कर लीजिए, यानी कि बगल में आप टेलर चलाइए और बगल में आप कपड़ा भी बेचिए। ठीक है, तो टेलर और कपड़ा दुकान दोनों कर सकते हैं। टेलर का भी कोर्स होता है, बिना कोर्स किए भी आप किसी के यहाँ पे रह के सीख लीजिए 1 साल, पैसा भी कमा लीजिएगा और सीख भी जाइएगा, फिर अपना घर में आके दुकान खोल दीजिए। आप भी काम कीजिए, अपनी वाइफ को भी काम सिखा दीजिए। ठीक है, दोनों साथ मिल के काम कीजिएगा, साथ में कपड़ा का भी साइड में रख दीजिए, कपड़ा का दुकान। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, साथ में चप्पल भी रख दीजिएगा, चप्पल भी बिकेगा आपका। तो टेलर का दुकान भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, आपको मान लीजिए आप अगर शर्मा वगैरह कास्ट के हैं तो आप जो है ना मेन पार्लर और वुमेन पार्लर भी खोल सकते हैं। मतलब आप जो है नाई का दुकान भी खोल सकते हैं, सैलून जिसको हम लोग बोलते हैं, आप सैलून अपना खोल सकते हैं। ठीक है, पार्लर का दुकान खोल सकते हैं, साथ में आप वहाँ पे श्रृंगार स्टोर कर दीजिए। ठीक है, तो आप मेन पार्लर भी कर सकते हैं, पुरुष वगैरह हैं तो, और गर्ल्स हैं तो आप अपना पार्लर, वुमेन पार्लर, स्पा वगैरह खोल सकती हैं। ठीक है, इसका एक कोर्स भी होता है, आप कोर्स कर सकते हैं या फिर बिना कोर्स के भी खोल सकते हैं। बस आपको उस फील्ड में 2 साल का एक्सपीरियंस, 1 साल का एक्सपीरियंस लेना होगा बड़ा शहर जाके। ठीक है, चौथे के बाद हम छठा नंबर पे आते हैं होटल। आपको मान लीजिए बड़ा बिजनेस करना है थोड़ा सा, तो आप होटल खोल लीजिए अपना। ठीक है, अपने अंडर में लोगों को खटाइए, 1 लाख रुपया फंसाइए और अपने अंडर में लोगों को खटाइए। ठीक है, और होटल नहीं तो आप अपना खुद का स्टोर खोल सकते हैं। ठीक है, ये आम आदमी खोलता है, इसको थोड़ा सा आप साइड कर लीजिएगा, ये आम आदमी हर जगह आपको होटल और स्टोर वाला मिल जाएगा आइडिया। इलेक्ट्रीशियन, आप इलेक्ट्रीशियन का कोर्स अगर किए हैं ITI में या फिर करके आप अपना खुद का इलेक्ट्रीशियन का काम भी कर सकते हैं और अपना खुद का दुकान भी खोल सकते हैं। ठीक है, बड़ा बड़ा सामान रख दीजिए इलेक्ट्रीशियन का, एकदम सब कुछ। ठीक है, TV वगैरह से लेकर मोबाइल तो सब एकदम रख दीजिए और इलेक्ट्रीशियन का काम भी कीजिए। ठीक है, मोबाइल रिपेयरिंग भी हम इसको साइड में रख सकते हैं। इसके अलावा आप खुद का गैराज भी खोल सकते हैं, खुद का गैराज खोल सकते हैं। ठीक है, 1 साल का कोर्स कर लीजिए डीजल मैकेनिक में, ITI का कोर्स होता है डीजल मैकेनिक, और खुद का गैराज खोल लीजिए। ठीक है, साइकिल शॉप, मान लीजिए आपको गैराज नहीं खोल पाएंगे, कम पैसा है, साइकिल का दुकान खोल लीजिए। साइकिल का दुकान, पंचर वगैरह भी बनाइए। और चलिए पंचर वगैरह नहीं बनाना है, आप बहुत छोटी बात सोचते हैं बोल दिएगा तो ऐसा मत सोचिए। ठीक है, अगर आपको मतलब छोटा लगता है तो आप चलिए साइकिल का दुकान खोल लीजिए, केवल साइकिल सेल कीजिए बड़ा बड़ा। ठीक है, रेंजर साइकिल हो गया, बड़ा साइकिल हो गया, या फिर दोनों एक साथ कर लीजिए, गैराज भी खोल दीजिए और साइकिल दुकान भी खोल दीजिए।
चलिए ये भी पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, आप डेकोरेशन का काम कर लीजिए। अगर आपको ये भी पसंद नहीं आता है तो आप डेकोरेशन का काम कीजिए, ठीक है। खुद से डेकोरेट किसी बड़ा शहर जाइए और डेकोरेशन का काम सीख लीजिए, और फिर आप डेकोरेशन का खुद का बिजनेस खोल दीजिए। टेंट रखिए, बाजा रखिए, बॉक्स रखिए और लोगों को खटाइए खुद डेकोरेशन में, ठीक है, और खूब पैसा कमाइए। इसके अलावा पॉइंट नंबर 10, आप खुद से सोचिए अब आपको किस फील्ड में काम करना है, ये आप खुद से सोचिए। इतना बिजनेस मैंने बताया, इतना व्यापार मैंने बताया, ठीक है। अब आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको ये सारे बिजनेस करना है या टीचिंग लाइन में जाना है या फिर आपको मेडिकल लाइन में जाना है। फिर से मैं बता दूं, ये जो जीएनएम का कोर्स होता है ये हर कोई कर सकता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स, और ये बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। मतलब आप आराम से 20,000 रुपया कहीं पर भी कमा सकते हैं। बीएड डीएलएड करके आप इस सब का टीचर बन सकते हैं। और नहीं तो मेरा कहना है कि सबसे अच्छा कि अपना व्यापार करो यार, भाड़ में जाए दुनिया, अपना व्यापार करो, पैसा कहाँ से आएगा। तो मैंने बताया कि जिस फील्ड में आपको बिजनेस करना है उस फील्ड में आप बड़ा शहर जाके उस फील्ड में आप काम खोजिए। शुरू में बोलिए कि भैया मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस मुझे काम दे दीजिए, ठीक है। मेरा काम पसंद आएगा तो आपको जितना मन करे फिर हमको पेमेंट कीजिएगा। आप काम सीख रहे हैं, एक तो अनुभव ले रहे हैं, ऊपर से पैसा भी कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप कीजिए, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। और देखिए बिजनेस करना है तो आपको एक लॉन्ग टर्म लेना पड़ेगा, 2 साल तो कम से कम सोच लीजिए कि मेरा कमाई होगा, लेकिन कम कमाई होगा, ठीक है। और बिजनेस ही जीवन को और भारत को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। बिजनेस ही आगे बढ़ाएगा, ये नौकरी वगैरह आगे नहीं बढ़ाएगा बॉस। तो जनरल कंपटीशन के भीड़ से निकलिए और ख़ुद को एक ऊँची उड़ान दीजिए। आपको जो पसंद है कीजिए, बाकी यहाँ पर कुछ भी पसंद नहीं है तो कुछ अपना यूनिक सोचिए, और तब भी नहीं सोच पा रहे हैं तो धन्यवाद दोस्त, आपको कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो कुछ ना कुछ बी पॉजिटिव सोचिए और कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ।